हेलो एवरीवन, दिस इज काशिफ नफीस। स्वागत है आपका नाइस टेक एजुकेशन मेरे इस चैनल में। आज का जो वीडियो टॉपिक है वो है साउंड फोर्ज। जी हाँ दोस्तों, साउंड फोर्ज के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ए टू जेड नॉलेज। हाल ही में पीजीडीसी के एग्जामिनेशंस होने वाले हैं और पीजीडीसी एग्जामिनेशन में लास्ट में एक चैप्टर है, आखिरी पेपर में एक चैप्टर है साउंड फोर्ज। एग्जामिनेशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी प्रॉब्लम है कि हम इसका आंसर बड़ा कैसे लिख पाएँ, क्योंकि सॉफ्टवेयर को हमने ज़्यादा चलाया नहीं है, इस सॉफ्टवेयर में हमने बड़े तौर पे काम नहीं किया है और बहुत सारे लोग इस सॉफ्टवेयर को नहीं समझते कि ये है क्या। बस एक लाइन में हमने रट लिया उसकी परिभाषा बस। तो बड़ा आंसर आप कैसे लिखेंगे? तो दोस्तों ये वीडियो उन सारे लोगों के लिए काम का है जो लोग एग्जामिनेशन में साउंड फोर्ज के बारे में लिखना चाहते हैं या साउंड फोर्ज को बड़े रूप में समझाना चाहते हैं, और उसके अलावा जिन्हें साउंड फोर्ज के बारे में जानना है, उसका इंट्रोडक्शन जानना है, उसके फीचर्स जानने हैं, उसके बारे में समझना है कि ये क्या है, कैसे उपयोग किया जाता है, तो उनके लिए भी ये वीडियो बड़े काम का है। तो पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताने वाला हूँ उसे नोट कीजिएगा। भविष्य में ये आपको काम आएगा और डेफिनेटली आपको एग्जामिनेशन में हेल्प मिलेगी मेरे इस वीडियो से, क्योंकि मैं पूरा का पूरा साउंड फोर्ज को अच्छी तरह से कवर अप करके आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले साउंड फोर्ज क्या है? फिलहाल मैं वीडियो कंटेंट बता दूं। आप अगर बड़े तौर पे साउंड फोर्ज को एक्सप्लेन करना चाहें, समझाना चाहें, तो आप उसको क्या कीजिए, रफ में एक्सप्लेन, रफ में एक क्लासीफाई करिए। कैसे क्लासीफाई करेंगे? सबसे पहले आप साउंड फोर्ज हेडिंग डाल के क्लासीफाई करिए कि इसका मुझे इंट्रोडक्शन बताना है, उसके बाद मुझे इसका डेफिनेशन बताना है, उसके बाद मुझे साउंड फोर्ज के अगर ये सॉफ्टवेयर है तो उसके वर्जन्स बताने कि कौन कौन से वर्जन्स चल रहे हैं, उसके बाद मुझे बताना है कि साउंड फोर्ज के यूजेस क्या हैं, क्या उपयोग है, या फिर किन क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है, किस लिए उपयोग किया जाता है। कोई भी हेडिंग बना सकते हैं और उसके अंदर आपको आराम से 1-1.5 पेज लिखना है। उसके बाद आप इस सॉफ्टवेयर के फीचर्स बता दीजिए कि इसकी क्या विशेषताएं, किस लिए इस सॉफ्टवेयर का हम उपयोग करते हैं, ये आप फीचर्स बता दीजिए। उसके बाद अगर ये एक सॉफ्टवेयर है तो उसका इंटरफेस कैसा होता है, अंदर हमें क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं, ये सब कुछ आपको इसमें बताना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले साउंड फोर्ज का इंट्रोडक्शन। साउंड फोर्ज क्या है? साउंड फोर्ज साउंड एडिटिंग का एक सॉफ्टवेयर है। साउंड एडिटिंग, साउंड मतलब साउंड फाइल, मतलब एक ऑडियो फाइल को साउंड फाइल कहते हैं, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो बोला हुआ रिकॉर्ड किया हुआ हमारा वॉइस हो, दैट इज अ ऑडियो फाइल। इसकी एडिटिंग के बारे में बात आ रही है। एडिटिंग शब्द का अर्थ होता है काट छाट करना, बदलाव करना, फेर बदल करना। तो साउंड में काट छाट करना, उसमें बदलाव करना, उसमें चेंजेस करना, उसमें बैकग्राउंड नॉइज को हटाना, दो ऑडियो साउंड को एक साथ जोड़ के बड़ा ऑडियो बनाना, कई सारे छोटे छोटे सॉन्ग को जोड़ करके एक बड़ा सा सॉन्ग बनाना, जिसे आज के समय में आप मशअप सॉन्ग्स के नाम से सुनते हैं। इस तरह के ऑडियो फाइल्स, इस तरह की म्यूजिक फाइल्स इस सॉफ्टवेयर में बनाई जा सकती हैं। इसे हम साउंड फोर्ज सॉफ्टवेयर कहते हैं। साउंड फोर्ज सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी कि ये एक साउंड एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। इसका उपयोग ऑडियो को रिमिक्स करने, ऑडियो को एडिट करने, ऑडियो को कटिंग पेस्ट, इधर से उधर उसकी नॉइज़ बढ़ाना घटाना, इन सब चीज़ों के लिए करते हैं। तो ये रहा साउंड फोर्ज का इंट्रोडक्शन। इसी को आप डेफिनेशन भी कह सकते हैं कि ये साउंड फोर्ज की डेफिनेशन है। अब इसके बाद हम इसके आगे पढ़ते हैं इसके यूजेस। तो साउंड फोर्ज को यूज़ क्यों किया जाता है? साउंड फोर्ज को यूज़ किया जाता है सबसे पहले ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए। अगर आप ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं, अपना वॉइस रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो वो आप साउंड फोर्ज की मदद से कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल किया जाता है ऑडियो या फिर सॉन्ग्स की कटिंग के लिए। मतलब मान लीजिए बड़ा सा ऑडियो आपने रिकॉर्ड किया और बीच में कोई शब्द गलत हो गया या कुछ गलत वर्डिंग्स हो गई जिसे आप हटाना चाहते हैं, तो साउंड फोर्ज में ये काम आप कर सकते हैं। बीच में से कोई सा भी साउंड का छोटा सा नोट हटा सकते हैं। तीसरा, अगला, साउंड फाइल को या म्यूजिक फाइल को रिमिक्स करने या मिक्स करने के लिए भी साउंड फोर्ज सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि छोटा सा वॉइस नोट आपने डाला, उसके बाद किसी और ने बोला, फिर आपने बोला, फिर उसने बोला, सबको मिला के एक लाइन में रख करके एक ऑडियो फाइल आपको बनानी है। और ये ऑडियो फाइल अलग अलग जगह से आई है, अलग अलग मोबाइल से रिकॉर्ड करके आपको दिया गया है। आप उसको जोड़ करके एक बनाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं साउंड फोर्ज की मदद से। इसके बाद आप किसी ऑडियो से, किसी भी म्यूजिक फाइल से नॉइज को हटाना चाहते हैं,
नॉइज़ का मतलब बैकग्राउंड में शोर है, बैकग्राउंड में किसी चीज़ की आवाज़ आ रही है, कोई वाइब्रेशन की आवाज़ आ रही है, ऐसे नॉइज़ को आप हटाना चाहते हैं तो इसमें नॉइज़ रिडक्शन करने का ऑप्शन भी मिलता है, जो कि आपकी वॉइस को बूस्ट भी कर देगा, आवाज़ को क्लियर करेगा, बैकग्राउंड नॉइज़ को हटाएगा। तो इसलिए हम इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। फिर अगला पॉइंट, मोनो और स्टूडियो साउंड फाइल दोनों में अच्छी एडिटिंग करने की ये सॉफ्टवेयर फैसिलिटी देता है। फिर अगला पॉइंट, वॉइस पिच को, वॉइस की जो पिच होती है उसे बढ़ाना या घटाना, ये दोनों काम ही इस सॉफ्टवेयर में किया जा सकता है। अगर आपकी वॉइस धीरे है, आपने बहुत धीरे धीरे बोला है और उस वॉइस को आप थोड़ा तेज करना चाहते हैं कि रियल में जब ये ऑडियो आए सबके सामने तो उसमें ऑडियो तेज हो, जैसे कि अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और मुझे भी चाहिए कि मैंने जो रिकॉर्डिंग की है उसमें वॉइस मैंने बहुत धीरे बोली है, थोड़ा तेज करना है, तो ये भी आप साउंड फोर्ज में कर सकते हैं। दूसरा अगला पॉइंट, आप इसमें वीडियो फाइल को भी इंसर्ट करके ला सकते हैं और उसके ऑडियो मतलब उसमें जो साउंड आया है उस साउंड को भी चेंज कर सकते हैं। ये फैसिलिटी भी हमें साउंड फोर्ज सॉफ्टवेयर देता है। ये सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा, ये यूजेस हैं। मैंने एक लाइन में बताया है, अगर आप इसे ध्यान से सुने तो बड़ी बड़ी लाइनों में भी आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर इसके बाद अब आगे क्या समझा दीजिए, अब आप इसके फीचर्स समझा दीजिए। फीचर्स मतलब क्या होता है, इसकी विशेषताएं, मतलब साउंड फोर्ज के फीचर्स क्या हैं, किस लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, इसमें कुछ स्पेशलिटी होगी तभी तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो वो क्या स्पेशलिटीज़ हैं जिसकी वजह से हम साउंड फोर्ज को इस्तेमाल करते हैं, वो इसके फीचर्स होते हैं। तो पहला पॉइंट, फीचर में क्या लिख सकते हैं आप, इसमें कई म्यूजिक फाइल या साउंड फाइल को जोड़ करके एक बड़ी फाइल बनाई जा सकती है, इसलिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसका फीचर है, कई साउंड फाइल जोड़ने का फीचर इसमें दिया हुआ है। कई सारी म्यूजिक फाइल को कॉपी करके एक जगह पेस्ट करके सेट करके आप इसे एक बड़ी ऑडियो फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये इसके फीचर। अगला फीचर है, इसमें नॉइज़ को घटाया जा सकता है, ये इसका स्पेशल फीचर है। फिर अगला पॉइंट है, इसमें फेड इन और फेड आउट करने के ऑप्शंस मिलते हैं। फेड इन फेड आउट मतलब कि आपने कभी कोई सॉन्ग सुना होगा, वो जब शुरू होता है तो बड़े लाइट साउंड से शुरू होता है, फिर धीरे से तेज होता है, और जब साउंड खत्म होता है तो लास्ट में जाकर के धीरे 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 होता जाता है और फिर आवाज़ खत्म हो जाती है। तो ये फेड आउट है और जो शुरू हुआ वो फेड इन ऑप्शन था। ये इफेक्ट आपको साउंड फोर्ज में मिलता है, जिसकी मदद से आप अपनी ऑडियो क्लिप को या कोई म्यूजिक फाइल को और आकर्षक और अच्छा बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। इसके बाद इसमें वॉइस की पिच को बढ़ाने घटाने के ऑप्शंस मिलते हैं, जिसकी वजह से इसे यूज़ किया जाता है। फिर इसके बाद ऑडियो को रिकॉर्ड किया जा सकता है, ये भी इसके फीचर्स हैं। कुछ तो सिमिलर है, जो यूजर्स में आएंगे वो आप फीचर में भी जोड़ सकते हैं। उसके बाद फिर इसमें रिवर्ब और इको साउंड इफेक्ट स्पेशलिटी भी है, मतलब साउंड फोर्ज में आप अपनी वॉइस में रिवर्ब इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, इको का इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, जिससे हल्की आवाज़ में गूंजती हुई आवाज़ आएगी, तो ये इफेक्ट्स आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका फीचर है इसका। इसके बाद इसमें वीडियो भी इंसर्ट करके उसका ऑडियो निकाल करके उसे ऑडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जा सकता है, एक ऑडियो फाइल बनाई जा सकती है। ये फैसिलिटी है आपके साउंड फोर्ज सॉफ्टवेयर की। तो ये इसके फीचर्स हो गए, जो मैंने बोला इसे अलग अलग पॉइंट में नोट कर लीजिएगा और उसके बाद इसे लिखिएगा। इसके बाद अब आते हैं हम इसके इंटरफेस को समझा देते हैं। चलिए आगे, तो इंटरफेस यहाँ आपको बैकग्राउंड स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा। इंटरफेस में इसमें बहुत ज़्यादा पेचीदगी नहीं है, मतलब आप गौर से देखेंगे ना तो बहुत डिफिकल्ट या टिपिकल नहीं लगेगा कि इसे समझना थोड़ा मुश्किल है, बड़ा आसान है। यहाँ पे आपको पूरी विंडो में टूल्स वगैरह कुछ नहीं दिखाई देंगे। जो ऑडियो फाइल आप इंसर्ट करोगे वो यहाँ बीच में आपको दिखाई देगी, और इस बीच में इसका लेफ्ट ऑडियो और राइट ऑडियो ऊपर नीचे दोनों दिखाई देगा। एक ही साउंड फाइल है जिसमें लेफ्ट का और राइट का दोनों ऑडियो नोट आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें पिच दिखाई दे रही हैं, और वो पिच जहाँ पे ज़्यादा दिख रही है उसका मतलब ये है कि वहाँ पे साउंड तेज है, और जिसमें पिच कम दिखाई दे रही है, पतली दिखाई दे रही है, इसका मतलब है कि उसका साउंड कम है, धीरे है। तो ये आपका, उसके बाद सबसे ऊपर देखिए वहाँ पे आपको स्टैंडर्ड टूल बार में टूल्स दिखाई देंगे। वो जो टूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो कुछ कॉमन टूल्स है, जैसे कि कट कॉपी पेस्ट करना, न्यू करना, सेव करना, उसके बाद स्टॉप करना, ये सारे ऑप्शंस आपको वहाँ ऊपर में मिलेंगे। उसके भी ऊपर आप जाएंगे तो फाइल मेनू, एडिट मेनू, मेनू के ऑप्शंस मिलेंगे। उसके बाद इस तरफ आप जाएंगे, लेफ्ट साइड आपके स्क्रीन में राइट साइड, तो दो ऑडियो के वॉल्यूम कंट्रोल के वॉल्यूम सिग्नल्स मिलेंगे, जो एक लेफ्ट का और एक राइट का होगा, और वो आपको बताएगा कि लेफ्ट का ऑडियो बज रहा है या फिर राइट साइड का ऑडियो बज रहा है, वो दोनों तरफ आपको बताएगा।
नीचे स्टेटस बार मिलेगी एंड नथिंग एल्स। इसके अलावा बहुत स्पेशल या बहुत डिफिकल्ट चीज़ें नहीं हैं। अगर आप एग्जामिनेशन में समझाते हैं तो इस तरीके से चित्र बना के और आइडेंटिफाई करा सकते हैं कि कौन सी विंडो को क्या कहते हैं। तो इसके बाद आगे अब आप क्या समझाएंगे, तो आप कैसे कैसे अब इसमें और बड़ा आपको आंसर लिखना है, इतने में आपको नहीं हो रहा तो बड़ा आंसर बढ़ाने के लिए आप क्या कर लीजिए, इसका उपयोग किन किन क्षेत्रों में किया जाता है। इसका उपयोग निम्न क्षेत्रों में किया जाता है। पहला देखिए आप कैसे आप आंसर बनाएंगे। पहला सबसे इंपॉर्टेंट, सिनेमा इंडस्ट्री में इस सॉफ्टवेयर का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। सिनेमा मीन्स जहाँ पे सॉन्ग्स की डबिंग हो रही है या फिर शूटिंग करी गई है, उस शूटिंग में आवाज़ बदलनी है या उसने कुछ गलत बोल दिया तो पीछे से दूसरे की आवाज़ लगा दी, साउंड इफ़ेक्ट्स डालना होता है, ब्लास्टिंग की आवाज़ डालनी होती है, फायरिंग की आवाज़ डालनी होती है, किसी गाड़ी के चलने की आवाज़ डालनी होती है। तो ये सारे काम भी हम साउंड फोर्स की मदद से कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट आप डाल दीजिए, गेमिंग्स में इसका ज़बरदस्त इस्तेमाल होता है। गेमिंग में जो साउंड वगैरह डालने होते हैं वो साउंड फोर्स में एडिट कर सकते हैं, एम्पलीट्यूड कर सकते हैं, उसका साउंड बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, नया तरह का साउंड इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएगी यहाँ पे। उसके बाद अगला पॉइंट, ऑडियो बुक्स बनाने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑडियो बुक्स आपने आज के समय में प्ले स्टोर में देखा होगा, कुकू एफएम और भी ऐसे कई ऑडियो बुक्स हैं जो आपको सिर्फ ऑडियो के रूप में वो सारी स्टडी मिलती है, आप उसे सुनते हैं और स्टडी कर लेते हैं। तो ऐसी ऑडियो बुक बनाने में उस ऑडियोज़ में एडिटिंग करनी है, उस ऑडियो में कुछ शब्द इधर उधर करने हैं, कोई लाइन जोड़नी है, घटानी है, बढ़ानी है, तो ये सारे काम आसानी से आप कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर में। फिर अगला पॉइंट, कार्टून एनिमेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। भाई अब कार्टून तो बना लिया लेकिन उसमें आवाज़ कहाँ से आएगी, कार्टून तो बोलते नहीं है, तो वो कार्टून में बोलने की आवाज़ जो है वो किसी इंसान की होती है। वो लोग अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करते हैं, उसे कार्टून टाइप का आवाज़ एम्पलीट्यूड करके या उसमें वॉल्यूम का लेवल अप डाउन करके या फिर मॉड्यूलेशन को चेंज करके कर सकते हैं। वो आवाज़ कुछ अलग सी आने लगती है। तो ये उसकी स्पीड, पिच को भी घटा बढ़ा करके, पिच को घटा बढ़ा करके आवाज़ का लेवल ही चेंज किया जा सकता है। तो ये सारे काम भी साउंड फोर्ज में होते हैं। मतलब आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड करो और उसका पिच चेंज कर दो तो वो आवाज़ कार्टून टाइप की लगने लगेगी। इसके बाद 3D एनिमेशन, आज के समय में 3D गेम्स बन रहे हैं, 3D से कार्टून्स बन रहे हैं, तो वहाँ भी साउंड की डबिंग होती है और उस साउंड को हम एडिट करते हैं। तो वहाँ पे एडिटिंग के लिए भी हम साउंड फोर्ज का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर अगला पॉइंट आप समझा दीजिए, साउंड की मिक्सिंग में इसका इस्तेमाल होता है। भाई आजकल आपने देखे हैं बहुत सारे मशअप सॉन्ग्स आ रहे हैं, लोफी वाले सॉन्ग्स आ रहे हैं जो कि स्लो वर्जन में रिवर्ब साउंड में चलते हैं और बड़ा अच्छा लगता है वो साउंड अपन लोगों को लाइटली या अकेले में या शांत मूड में सुनने के लिए। तो ऐसे गाने जो बनाए जाते हैं वो यहाँ पे क्रिएट की जा सकते हैं। नॉर्मल सॉन्ग को उठा के लाइए, उसकी पिच को डाउन कर दीजिए थोड़ा सा, इस तरह के सॉन्ग्स क्रिएट हो जाएंगे। बैकग्राउंड म्यूजिक में कोई बीट्स डालनी है तो नहीं, सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक फाइल को उठा करके उसके साथ इंसर्ट कर दिया और फिर उसको कंपोज कर दिया, बन गया नया सॉन्ग। तो इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं साउंड वाली चीज़ों में। अब आगे और क्या समझा सकते हैं, यहाँ पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं साउंड फोर्स का साइबर क्राइम से रिलेटेड कामों में। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोग ऑडियो क्लिप लेकर के आते हैं कि मैंने उससे जो बात करी उसमें ये ऑडियो क्लिप मैंने रिकॉर्ड किया है और ये मैं सबूत के लिए पेश करना चाहता हूँ। तो हमारा जो कोर्ट रूम होता है, जो लॉ है, जो जस्टिस है, वो उस ऑडियो को चेक करने की कोशिश करता है कि असल में ये सही है या नहीं है, इसमें एडिटिंग तो नहीं की गई, तो उसे भी ले जाके चेक किया जा सकता है, या उसमें एडिटिंग करनी है या उसमें क्लिप्स जोड़नी है वगैरह वगैरह, बहुत सारे काम जो करने होते हैं वो सारे हम इसमें कर सकते हैं। तो इसके अलावा ढेर सारे और भी क्षेत्र हो सकते हैं जो शायद मैंने कवर नहीं किए हैं। तो आप इस तरीके से किन किन क्षेत्रों में उपयोग हो सकता है साउंड फोर्स सॉफ्टवेयर का, वो भी आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए। तो मैंने पूरा ओवरऑल आपको समझा दिया साउंड फोर्स का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, इसके यूजेस, इसके फीचर्स, इसका इंटरफेस, और लास्ट में मैंने आपको समझा दिया कि इसका उपयोग निम्न क्षेत्रों में किया जाता है। तो ओवरऑल साउंड फोर्स मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप में से किसी को भी कन्फ्यूज़न है मेरी बताई गई बातों में तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा, मैं उसे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। कुछ नया जानना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, उसे भी मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, उनके साथ भी शेयर कर दीजिएगा जो लोग एग्जामिनेशंस के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं या जो इस सॉफ्टवेयर को जानना चाहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। हैव अ गुड डे।